डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिसका नाम है कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, इसको हम समझ लें। उसके बाद मोशन ऑफ ट्रांस रोटेशन की यदि हम बात करें तो ये हम आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर नंबर 59 में बताए थे। और ट्रांसलेशन की यदि बात करें तो ये भी हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर नंबर 51 में बताए थे। ठीक ना। बाय द वे, दोनों वीडियो का अभी मेरे पास कॉन्सेप्ट भी है, फिगर भी है, सब कुछ है। मैं आपको थोड़ी देर से आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे अब ये दोनों कहाँ पर होगा कंबाइंड। जैसे कोई एक व्हील है, ठीक है, क्या है, व्हील है। ये व्हील क्या होता है, रोटेट कर रहा है, और ये कहाँ पर है, रोड पर है। ये मूव कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा। पहुंचेगा या नहीं। देखिए, जो पॉइंट यहाँ पर अभी ये पी पॉइंट पर है, जब व्हील यहाँ पर आपका पहुंचा, व्हील जो है थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचा मान लीजिए, तो ये पी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। यहाँ पहुंचना चाहिए था इसको, लेकिन ये इधर आगे भी तो बढ़ गया है। तो पी यहाँ के बजाय जो है यहाँ रहना चाहिए था। यदि ये कांस्टेंट जगह पर रहता तो ये रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो ये पी पॉइंट यहाँ है और यहाँ भी है। इसको और आप समझ सकते हैं, साइक्लोइड आप पढ़े होंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप समझ जाइए थोड़ा सा। और ये साइकिल का व्हील है, साइकिल आप चला रहे हैं, टायर में एक पत्थर फंस गया। जब तक आप पत्थर को नहीं निकालते हैं तो ये घूमता है, घूमता है, और फिर याद आपको दिलाता है कि मोहन प्यारे तू अकेले नहीं, मैं भी तेरे साथ हूं। फिर थोड़ी देर के बाद याद दिलाएगा, हर एक रिवॉल्यूशन के बाद आपको याद दिलाएगा कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन क्या पत्थर यहीं पर है। यदि यदि हम जो है इसको रोटेट करें, ये जो है आप मतलब इसको ऐसे समझिए, ये है, ये रोटेट कर रहे हैं आप, ठीक है ना, ये आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आप रोटेट कर रहे हैं, इसको और थोड़ा समझना हो, मान लीजिए ये है आपका, ठीक है ना, कोई, अब यहाँ पर कोई चींटी बैठ गई। अब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये तो रोटेट ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चींटी अस्थिर बैठी हुई है। आप बोल सकते हैं कि अभी यहाँ थी, थोड़ी देर के बाद यहाँ है, थोड़ी देर के बाद यहाँ है। ये जो है उसका पाथ है वो फिक्स है। लेकिन ये जो है ऐसे भी भाग रहा है, अभी यहाँ था, अभी यहाँ चली गई, आगे निकल गई। चिड़िया यहाँ थी, यहाँ से रोटेट गुलाटी खाते हुई। गुल्ली डंडा आप देखे होंगे, गुल्ली डंडा भी कुछ ऐसे ही है, वो नचते हुए भागता है। ये जो है ऐसे रोटेट कर रहा है। आप पेड़ पर से किसी डंडा को आप फेंकिए आगे की ओर, तो रोटेट करते हुए जो है वो ऐसे रोटेट करते हुए आगे की ओर, मतलब रोटेट भी कर रहा है। मोशन ऑफ रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है। इसी को बोलते हैं मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पर हम, अच्छा एक और चीज आप देख सकते हैं, क्रिकेट का बॉल देखे होंगे, ये और आसान एग्जाम्पल है। क्रिकेट का बॉल आप देखिए तो क्या होता है, रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। दोनों मोशन है वहां पर, क्या है, दोनों मोशन है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्या, कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। फॉर्मूला आपके सामने है, क्योंकि हमने जो है अभी बताया कि लेक्चर नंबर 51 में लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट बताए थे। ये देख करके आपको काफ़ी कुछ याद आ गया होगा, और ये फार्मूला तो याद आ ही गया होगा। नहीं याद आया है तो अभी एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है अभी का, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं अभी बताऊंगा क्यों इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। और ये आपका मोशन ऑफ रोटेशन है, ठीक है, क्या है, मोशन ऑफ रोटेशन, देख लिए। और ये उसके इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और साथ में जो है लास्ट क्लास में ही हमने ये कंपेरेटिव एनालिसिस किया था कि लीनियर और एंगुलर के बीच कैसे कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं।
कर सकते हैं? आप एक बार देख लीजिए तो आपको सब चीज़ ध्यान रहेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा, इसका आज बहुत उपयोग करेंगे। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आ जाए हम अपने टॉपिक पर। देखिए मैकेनिक्स में जो है जब आगे बढ़ते हैं ना, तो इसी में एक थ्योरी ऑफ मशीन करके चैप्टर है, जो मैकेनिकल या उसमें एग्रीकल्चर में पढ़ाते हैं हम लोग। थर्ड सेम में थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें मशीन के कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो वहाँ पे मशीन के अंदर ये मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। यहाँ मैकेनिक्स का ये टॉपिक बेसिकली नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो ये बताना जरूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन सिर्फ हम देंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी ऑफ मशीन का वो सारे इम्पोर्टेंट जो आपके वो हैं वीडियो हैं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई डंडा जैसे है, ठीक ना, तो ये डंडा है और ये सीधा यदि जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये यहाँ पर सीधा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गया। लेकिन इसको रोटेट करते हुए जब आप फेंकते हैं तो ये तो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन ये क्या होगा, ऐसे रोटेशन भी तो होगा। ये मतलब थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाएगा, रोटेट हो गया, थोड़ी देर के बाद और ऐसे हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पलटी मारेगा आप, ऐसे भी होगा, तभी तो रोटेट होते हुए अपने जगह पर फिर से आएगा। दैट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो सीधा चलना चाहिए था, ठीक ना, ये सीधा नहीं चल करके यहाँ नीचे तो ये सीधा चला, लेकिन ये देखिए ऐसे मूव हो गया, ठीक ना। दैट मीन्स कि दैट इज बेसिकली एंगुलर मूवमेंट। ये क्या हो रहा है, क्योंकि कंबाइंड मोशन में अभी आपने देखा लीनियर भी होगा और एंगुलर भी होगा। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, लीनियर, और ये क्या हो रहा है, एंगुलर, ठीक है। दैट मीन्स कि इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, मोशन ऑफ रोटेशन का, मोशन ऑफ रोटेशन का, और दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, लीनियर मोशन का। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं तो थोड़ा समझिएगा। ये जो है इसका सेंटर यहाँ पर फिक्स था, इसका सेंटर यहाँ पर फिक्स था, लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है, सेंटर चेंज होते जा रहा है, और यहाँ तो सेंटर अभी यहाँ था, अभी इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ होगा, थोड़ा और मूव कर गया तो इसका सेंटर यहाँ हो गया। दैट मीन्स इट्स सेंटर इज चेंजिंग एवरी इंस्टेंट व्हाइल मोशन, सो इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसके बहुत सारे वीडियो है थ्योरी ऑफ मशीन, अपने ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट है थ्योरी ऑफ मशीन का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसको बहुत डिटेल से विथ ग्राफ हमने समझाए हैं, यहाँ पर उतना संभव नहीं है समझाना, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, जो आपका ये क्या था, डंडा था, मान लीजिए यहाँ पर, अभी यहाँ था, थोड़ी देर के बाद ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। लेंथ तो ये तो रिजिड बॉडी है, लेंथ तो फिक्स होगा, लेकिन इसका सेंटर कहाँ आ गया, यहाँ पर। यहाँ यदि आप वेलोसिटी इसका देखेंगे तो क्या होगा, इधर मान लीजिए ए और बी है, ठीक ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी ए, इसकी क्या होगी, वी बी, ठीक है। फिर ये कहाँ आ गया आपका, यहाँ पर, ये कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब आप क्या कीजिए, इसका सेंटर कैसे निकालते हैं आप समझिएगा। इसका सेंटर आप क्या करते हैं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों जो वेलोसिटी है, सेंटर किसका, इसका निकालना है। यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन इस वेलोसिटी के, और यहाँ जो वेलोसिटी आप जो भी निकालेंगे, इसका दोनों कहीं ना कहीं आकर के एक दूसरे से गले मिलेंगे, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से गले मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर है,
ठीक है ना। यहाँ भी आप क्या करेंगे, और यहाँ भी जो भी आपने ऐसे खींचे, इसका भी क्या हो गया, ये हो गया इंस्टेंटेनियस सेंटर। आपको इसके रेस्पेक्ट में खींचना है तो यहाँ पर की वेलोसिटी देखिए, यहाँ की वेलोसिटी देखिए, फिर यहाँ से खींचिए, तो ये जो आपका निकलता है इसको लिखते हैं हम लोग आई, ठीक है ना। इसको इंडिकेट करते हैं किससे, आई से, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस सेंटर। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर। और इसको इंडिकेट कीजिए ओ से। तो यहाँ पर भी ए जो है निकालेंगे आप, यदि भी ए का, तो ये यदि एक मोशन हम मान ले, सर्कुलर मोशन ऑफ रोटेशन में, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, और ये डिस्टेंस कितना है ओ से ए, तो ये ओमेगा इंटू ओ ए नहीं होगा क्या। उसी तरह से भी बी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओ बी हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक ना, ओमेगा इक्वल टू भी ए बाई ओ ए। यहाँ ओमेगा कितना हो जाएगा, भी बी बाई ओ बी। दोनों जगह तो ओमेगा ही निकल रहा है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगा। तो क्या हो गया, भी ए बाई ओ ए इक्वल टू भी बी अपन ओ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, रहेगा याद, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ बिटवीन द इंस्टेंटेनियस सेंटर टू दिस पॉइंट। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, एप्लीकेशन बताएं आपको। देखिए आप जो है आई थिंक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पिस्टन अरेंजमेंट, देखिए मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये पिस्टन अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और ये जो है किससे जुड़ा होता है, एक आपके कनेक्टिंग रॉड से। ये जो है किससे जुड़ा है, कनेक्टिंग रॉड से, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड किससे जुड़ा हुआ है, क्रैंक से। क्रैंक कौन सा है, ये जो है आपका क्रैंक है, ये क्या है, क्रैंक है। तो यहाँ पर तीन चीज हो गया कि नहीं, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्त, क्रैंक, ये क्या हो गया, कनेक्टिंग रॉड, और ये क्या हो गया, पिस्टन। अच्छा, ये जो पार्ट होता है वो क्या हो गया, फिक्स होता है कि नहीं। ये जो है क्या मूव कर सकता है, या तो आगे या पीछे, सिलेंडर पिस्टन या आगे पीछे मूव करता है, ठीक ना। और ये क्या मूवमेंट है, ये आगे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे खींच लेगा। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, एंगुलर, ये क्या हो गया, लीनियर। ये एंगुलर और लीनियर के बीच कनेक्टिंग रॉड जोड़ दिए तो यही क्या हो गया आपका, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन अरेंजमेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। इसको और तरीके से देख सकते हैं, मान लीजिए ये है आपका फिक्स अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक आपका पुश पाइप, या इसको आप बोल सकते हैं ड्राइवर। ये आपका कनेक्टिंग रॉड और ये फॉलोअर, ये क्या करता है, ये मूवमेंट देगा, तो ये फुल मूवमेंट देगा, ठीक है। क्रैंक उसी को बोलते हैं जिसका फुल मूवमेंट हो, ठीक है। और ये भी क्या होगा, आगे पीछे करेगा कि नहीं, आगे पीछे। आप लोकोमोटिव इंजन में देखे होंगे, ट्रेन के इंजन में, ठीक है ना, ये क्या रहता है, ऐसे, और ये भी ऐसे, ये यहाँ से ये अटैच रहता है, ये ऐसे मूव करेगा तो इसको भी मूवमेंट ये देता है। फॉर्मूला यही होता है 2πn/60। अब इनका भी जो है, ये एंगुलर है, ठीक है, ये लीनियर है,
लीनियर और एंगुलर तो आसान है, लेकिन इसका क्या है, कनेक्टिंग रॉड का। तो कनेक्टिंग रॉड तो लीनियर में भी आ गया और एंगुलर में भी आ गया, तो इसका निकालना पड़ता है क्या, इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया हुआ है, वो हमने सेपरेट कर रखा है, क्योंकि ये जाता है लेंदी, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसको भी बनाने का 2 मेथड हमने डिस्कस किया है, आप देखेंगे वीडियो तो। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। ठीक है ना। इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है ना। और ये जो ग्राफिकल मेथड से थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत डिटेल में आता है, क्या आता है, क्या आता है, जो है आपका वेलोसिटी डायग्राम पूछता है। बिना वेलोसिटी डायग्राम निकाले ये बनेगा नहीं, क्योंकि अभी तो हमने बताया है कि जहाँ भी वेलोसिटी होगा, जहाँ भी लिंक होगा, उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा। तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी इधर होगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। एक वेलोसिटी इसका इधर होगा, इसके चलते इसी पॉइंट का 2 वेलोसिटी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। क्यों हो रहा है, एंगुलर और लीनियर की वजह से। ये देखिए, एक इसके वजह से और एक इसके वजह से, यहाँ 2 इसी पॉइंट का। तो एक पॉइंट का 2 वेलोसिटी कैसे संभव है, तभी संभव है जब कंबाइंड मोशन की हम स्टडी करें। ठीक है, कंबाइंड मोशन की स्टडी करें। और जब भी स्टडी करते हैं तो जो हमने एग्जांपल बताया, बार बार ये जैसे चल रहा है इस रोड पर, तो हम मानकर चलते हैं कि इट इज रनिंग विदाउट स्लीपिंग। ठीक है ना, इट इज रनिंग विदाउट स्लीपिंग। इसीलिए जो है हम लोग जो इसका निकालते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या निकालते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है ना। और दूसरा एक और क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू, अब क्या निकालेंगे, v बाई आर। तो इन दोनों का यूज बहुत ज़्यादा है, टू मच यूज है। ठीक है ना, इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया मेरे समझ से। आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। बाद बाकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमने एक कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।